व्यक्ति के जीवन में मोक्ष का एक अलग महत्व हुआ करता, अलग स्थान है। हर व्यक्ति चाहता है मोक्ष की प्राप्ति हो। सनातन संस्कृति के अंदर भी और सभी धर्मों में माना गया है कि जीवन जो चक्र है ये कहीं संपूर्ण होना चाहिए, खासकर सनातन के अंदर। इसी प्रकार से एक मोक्ष सियासत में भी हुआ करता है, उसे आप राजनीतिक मोक्ष कह सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि राजनीतिक मोक्ष पा गए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा के सदस्य के लिए उनका नामांकन हो चुका है, पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर, और कैसे उनको राजनीतिक मोक्ष मिल रहा है और क्या भूमिका थी सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी की। 2025 का जब विधानसभा चुनाव था, नीतीश बाबू चेहरा थे। 25 से 30 फिर से नीतीश, आपको नारे ध्यान होंगे, वो लगे थे खूब बिहार के अंदर। भले ही नीतीश बाबू की सेहत अलाउ कर रही थी, नहीं कर रही थी, 10 से ज्यादा घटनाएं हैं जो बताती हैं कि नीतीश कुमार जी को कोई तो प्रॉब्लम थी। कभी मोदी जी के पैर छूना, कभी रविशंकर प्रसाद जी के पैर छूना, कभी नकाब खींचना, तमाम बातें आप देख सकते हैं। कभी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देना। लेकिन इस सब के बावजूद भी, क्योंकि नीतीश के बिना बात बननी नहीं थी, नीतीश बाबू चेहरा बने। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को बम्पर मैंडेट मिला, बहुत बड़ी मेजॉरिटी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है 2000 के बाद में, अब 25 साल बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी बिहार के अंदर। दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू, 89 और 84 के विधायक मिले उनको। लालू प्रसाद जी की पार्टी तेजस्वी यादव कमजोर हो गए, 25 विधायक रह गए बस सिर्फ। और यहीं से शुरू हो गया वो खेल जो मैं आपको बता रहा था। लगने लगा कि अब नीतीश कुमार जी की विदाई तय है, लेकिन ऐसी विदाई होगी, ऐसा मोक्ष मिलेगा, कुछ सोचा नहीं था कभी किसी ने। जिस प्रकार से एकाएक वो फैसले चले, वो घड़ी आई और वो समाचार सामने आने शुरू हुए। मैं राजनीतिक मोक्ष इसलिए कह रहा हूं कि सम्मानजनक विदाई हो जाती है और उसके बाद फिर आना जाना नहीं होता। हालांकि सोशल मीडिया एक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी उन्होंने, नीतीश कुमार ने लिखा कि चारों सदनों का मेंबर बनना चाहता था, यानी कि बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद दोनों के अंदर हो चुके, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में बन चुके थे, राज्यसभा रह गई थी, अब बन जाऊं उसका भी। लेकिन इसके पीछे छुपे हुए जो राज हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी नीतीश बाबू के लिए? सियासत में चर्चाएं तो होती हैं, ये भी चर्चा चल रही है। आखिर नीतीश कुमार क्या मजबूर हो गए थे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए?